मान, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। मान, मैं तो कहती हूँ हम ना किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। मैडम, यहाँ पे लिफ्ट मिलनी भी तो चाहिए ना। और वैसे भी मुझे लगता है यहाँ पे लिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सेफ जगह नहीं है। अच्छा, लिफ्ट नहीं लेंगे तो हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? और गाड़ी वो तो अपने आप ही बैठे बैठे ठीक हो जाएगी, है ना? ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक मिनट गीत, मैं लिफ्ट लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो। मान, मैं एक बार कोशिश करूं? गीत, जब मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा तो तुम्हें कोई लिफ्ट क्यों देगा? पर मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है, कर लो कोशिश। ठीक है, आप यहाँ बैठिए। आराम से गीत, ट्रक है। हेलो, हेलो, रुकिए। रुक गई। आ भाई छोटू। आइए साहब जी, पीछे गाड़ी में चढ़ जाइए। मैं और ट्रक के पीछे बैठूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मान, इतनी मुश्किल से लिफ्ट मिली, अब क्या करें? चलिए। नहीं गीत, मैं नहीं चढ़ सकता, मुझे ट्रक पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर जाएंगे कैसे? मैं नहीं जानता। मान, भाई साहब, आप हमारे ट्रक में बैठ जाओ और आपकी गाड़ी में मेरा ये छोटू बैठ जाएगा। और आपकी गाड़ी को ना हम रस्सी से टोचन कर दें ट्रक के साथ। फिक्स है? बिल्कुल नहीं। छड्डो, तो ऐसी बात नहीं करी ना तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। मैनू की क्या हुआ भाई साहब, गाड़ी क्यों रोकी? मिसेस नंदिनी, प्रोजेक्ट की बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं आपके काम की तारीफ करना चाहता हूं। दोनों कंपनीज के प्रोफाइल को ध्यान में रखकर जिस तरह से आपने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है और जिस बारीकी से आपने इस पर काम किया है, खासकर बस्टिंग को लेकर, उससे हम सब काफी इंप्रेस्ड हैं। टेंडर में आपने जो प्राइस कोट किया है, ऐसी प्राइसिंग मार्केट में कोई नहीं कर सकता है।
और खुराना कंस्ट्रक्शंस की इसी ईमानदारी के लिए आज हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है। मिसेस नंदिनी, इस प्रोजेक्ट पे हम आपके साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू मिस्टर मुदगिल। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। आई एम श्योर वापस आएंगे तो बहुत खुश होंगे। इन द मीनवाइल आदि तो मैंने कॉफी के लिए लेकर जाओ, मैं आप लोगों को भी ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू। खान साहब आइए। अरे ये टेंडर का प्राइस किसने चेंज कर दिया? मैंने तो 3 करोड़ लिखा था। ये प्राइस कौन चेंज कर सकता है? कंग्रेचुलेशंस। अरे पहली प्रेजेंटेशन में इतनी बड़ी कामयाबी। वेल डन। मैं एक बार अपने कंप्यूटर में जाके चेक करती हूँ। आखिर ये प्राइस चेंज हुआ कैसे? नंदिनी वो देख, मैं अभी आई। नंदिनी लेकिन साहब जी, हमारे उस्ताद जी को ना चाय की तलब लगी है और इसीलिए गाड़ी रोकी है। चाय? भाई साहब, मुझे अपनी मीटिंग के लिए देर हो रही है और आपको चाय पीनी है। हम तो सिर्फ 10 किलोमीटर आगे बढ़े और आप चाय तो मुझे भी पीनी है। अब बोलो साहब जी। सर जी देखो, हम तो अपनी तलब दबा लेंगे, पर मैडम को भी चाय पीनी है। छोटू एक काम कर, तो चाय बोल दे। 1 मिनट है। भाई साहब आप चाय पियोगे? ओहो, भाई साहब का मूड नहीं है। जा तू जाकर चाय बोल दे, जा। चाय? ये लीजिए मैडम, गर्मा गर्म चाय। मान यार चाय है, थोड़ी टेस्ट करके देख लीजिए। गीत में एक काम करता, तंबू गाड़ देता और यहीं पे रुक जाते हैं हम। और तुम्हें चाय के साथ पकोड़े भी चाहिए होंगे ना? पकोड़े? गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकोड़े मिल जाए ना तो मजा आ जाए। मंगवा दो पकोड़े? हाँ। छोड़िए भाई साहब, वो क्या है ना, किसी को मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। 2 मिनट, हाथ मुंह धो लूं? जल्दी धो लो लेकिन। ये लो। भाई साहब बैठो गाड़ी में। आपको क्या हो गया लकी जी? हर 5 मिनट में मुझे पतला होने के लिए कहते हो। अब एक दिन में तो वजन कम नहीं कर सकती ना। पीतू जी, मैं कब बोल रहा हूँ कि आप एक ही दिन में वजन कम करो? ओ जी, लेकिन कोशिश तो शुरू कर सकते हो ना। अब रोज रोज कल पे तो नहीं टाल सकते। मुझे आपकी सेहत की फिक्र है पीतू जी। फिक्र तो मुझे भी आपकी सेहत की है लकी जी, पर मैं अब हर 5 मिनट में तो नहीं कहती रहती ना। और
वजन कम करना क्या बच्चों का खेल है? वो मुझे पता है अजय कि एक दिन का खेल नहीं है। पता है तो फिर क्यों एक ही बात के पीछे पड़े रहते हो? मैं सब समझती हूँ लकी जी, मेरे लिए ना आपका प्यार बदल गया। टीटू जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? ओ जी मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अगर मैं आपको पतला होने के लिए कह रहा हूँ तो इसलिए कि मुझे आपकी फिक्र है। अब सोचो जी, कल हम अगर कहीं बाहर घूमने जाएंगे और लोगों ने आपके मोटापे का मजाक उड़ाया तो मुझे अच्छा लगेगा? अब समझी मैं आपकी मुश्किल। अब आपको प्रीतों के साथ चलते हुए शर्म आती है ना लकी जी? अमृतसर में तो प्रीतो आपको अच्छी लगती थी, अब दिल्ली में उसके साथ चलते हुए आपको शर्म आने लगी लकी जी। तो जी आप मेरी बात को फिर गलत समझ रहे हैं। और जी मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अब हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ दीदी और जीजा जी के जान पहचान के बड़े बड़े लोग हैं। दीदी और जीजा जी पे बात मत डालो लकी जी, मैं सब समझती हूँ। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए हो। इससे तो बात करना बेकार है। अच्छा, एक तो पहले ही मुझसे अलग होकर कार में बैठे और अब ऊपर से काला चश्मा पहन लिया ताकि मैं उनसे नजर ना मिला सकूं। ये रस्सी कैसे टूट गई? अरे उस्ताद जी, वो ढक्कन पीछे से बार बार हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। बयान दे, बहुत एंट रहा था ना, अब देखता हूँ। कि उस ट्रक में अकेले है, कैसे पहुंचू उस तक? चेयर किसने छोड़ दी बीच में? भगवान, मैंने तो नंदिनी को हेल्प करने के लिए प्राइस चेंज किया था, लेकिन लगता है वो अपसेट हो गई। नहीं, अपसेट क्यों होंगी? डील तो मिल गई ना हम लोगों को, लेकिन बिना उनके परमिशन के, बिना बताए मैंने प्राइस चेंज कर दिया, इसलिए अपसेट हो सकती है। अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? आदि, तुम कब आए? मिस्टर मुदगिल और उनकी टीम वापस जा रही है, आपको कुछ कहना तो नहीं? कौन? नहीं, कुछ नहीं कर। क्या बात है देव सर, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं। हाँ, वो एक्चुअली कुछ काम ही ऐसा हो गया है आदि, जिससे मैं परेशान हूँ। अब क्या कर दिया आपने? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस मीटिंग के पहले मैंने नंदिनी की फाइल में प्राइस चेंज कर दिया। देखो,
प्राइस जो था, जो उसने कोट किया था, वो मार्केट प्राइस से 1 करोड़ ज्यादा था। तो मैंने प्राइस चेंज किया, इसकी वजह से डील हमें मिल गई ना, तो अच्छा हुआ ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने नंदिनी को बताया नहीं कि मैंने प्राइस चेंज कर दिया। देव सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे समय के लिए बड़े बुजुर्गों ने कुछ मुहावरे बनाए। क्या? जैसे कि आ बैल मतलब वेलकम बैल, मुझे मार। दूसरा भी है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, आपने अपने पैर को कुल्हाड़े पे मारा है, ऐसे। आदि, तुमने कभी कोई काम की बात की है कि नहीं की है? हाँ? मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तुम हंस रहे हो यहाँ पे। तुम यूजलेस हो, यूजलेस। सर, देव सर, हाँ? काम तो आपका हो गया। क्या मतलब? क्या? ओह, मान की गाड़ी कहाँ चली गई? मान! भैया जी गाड़ी रोकिए! भैया जी ट्रक रोकिए! भैया! क्या हुआ मैडम जी? उनकी गाड़ी रह गई है, छूट गई उनकी गाड़ी रोकिए! गाड़ी पीछे छूट गई है? ओ छोटू, तूने गाड़ी ठीक से नहीं बांधी थी क्या? अरे उस्ताद, मैंने तो गाड़ी ठीक से और कस के बांधी थी। गाड़ी रोकिए! अबे यार, भैया! अरे पर मैडम जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपकी गाड़ी कस के बांधी थी मैंने रस्सी से, फिर भी पीछे रह गई। मैडम जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पति ने जानबूझकर रस्सी तोड़ दी है आपसे पीछा छुड़ाने के लिए। कैसी बकवास बातें कर रहा है? मान के बारे में गलत बातें मत कीजिए। चलिए हम गाड़ी वापस लेते, वो रास्ते में कहीं होंगे। देखिए मैडम जी, माफ कीजिए, मैं अपनी गाड़ी वापस नहीं ले सकता। मुझे माल की डिलीवरी करनी है आज शाम तक। जरा सी भी देर होगी ना तो मेरा मालिक मेरी नौकरी खा जाएगा। एक काम करते हैं, आगे एक कच्चा रास्ता पड़ता है जंगल में, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। हाँ मैडम जी, उसे शॉर्टकट कहते हैं। वो शॉर्टकट रास्ते में छोड़ दूंगा, आप वहां से चल के अपने पति को ढूंढ लेना। ये तुम दोनों के साथ बिल्कुल अकेली होगी। कैसे पहुंचू उस तक? पता नहीं गीत को पता चला होगा कि नहीं। क्या जरूरत है उसे ट्रक के पीछे बैठने की? अगर वो मेरी गाड़ी में बैठी रहती तो ये सब होता ही नहीं। कहीं गीत मेरा इंतजार तो नहीं कर रही होगी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। भाई साहब, यहाँ से कोई पेट्रोल पंप या कोई होटल वगैरह है यहाँ आसपास? हाँ, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर आगे एक छोटा सा होटल है। 25 किलोमीटर? वहाँ तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट है? हाँ, एक शॉर्टकट रास्ता है, जंगल के बीचों बीच आपको जाना पड़ेगा। अगर उस रास्ते से आप जाते हैं तो आपको सिर्फ 10 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर जाऊंगा कैसे? भाई साहब, आप ये बाइक बेचेंगे? अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये 80,000 रुपए। 80,000? अरे साहब, आज से बाइक आपकी है। थैंक यू भाई साहब। ओके। खबर न मत की, मैं आ रहा हूं।